कोरोना से पूरा देश त्रस्त है और अस्पताल मरीजों से फुल। सरकार दावे कर रही है कि मरीजों को कोविड अस्पताल में किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन कैथल से दिल को झकझोर देने वाली 4 मरीजों की कहानी तो बयां कर रही है, साथ ही जंग लगे सरकारी सिस्टम की भी पोल खोल रही है। तस्वीरें देखकर आपका भी दिल पसीज उठेगा। कोरोना मरीजों की इस दयनीय हालत देखकर पीड़ा भी होगी, लेकिन क्या करें, ये सत्य है हमारे सरकारी सिस्टम का। भले ही कोरोना मरीजों को बेहतर इलाज के दावे हो रहे हों, बड़ी बड़ी बातें की जा रही हो, उनकी तमाम सुविधाओं और देखभाल का दंभ भरा जा रहा हो, मगर हकीकत इससे कोसों दूर है। चलिए आपको दिल को झकझोर देने वाली दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं। जरा देखिए कैसे कोरोना मरीज का इलाज किया जा रहा है। हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं, जैसे वो मरीज नहीं कोई कैदी हो। मरीज तड़प रहे हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं। किसी को परवाह भी नहीं, कोई जिए या मरे। तस्वीरें कैथल के नागरिक अस्पताल की है, जहां मरीज इस कदर तड़प रहे हैं। हालांकि पीएमओ साहिबा तस्वीरों की पुष्टि तो कर रही हैं, लेकिन मरीजों की हालत बदतर है, ये मानने से इन्हें गुरेज है। ऐसे बैठे हैं माता जी। वो मैं वीडियो रोज देख रही हूँ कि हमारे अटेंडेंट्स, जो हमारी काउंसलर है प्रियंका, वो डेली वार्ड के अंदर जाती है और मरीजों के रिश्तेदारों से मरीजों की बात करवाती है। अस्पताल में कोरोना मरीजों को जो ट्रीटमेंट मिल रहा है, उसकी ये दयनीय तस्वीर देखकर लोगों में रोष है। हालांकि अब जांच का आश्वासन जरूर दिया जा रहा है। वो हमें अभी ठीक लग रही है। ऐसा कुछ भी अगर हुआ तो फिर हम उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, जो भी स्टाफ अंदर है। देखिए ऐसा है, अस्पताल में कुछ अलग जगह होती हैं। आप जो मुझे दिखा रहे हैं, ये किसने कैसे बनाई है, कब बनाई है, किस मंशा से बनाई है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। मरीजों की ऐसी हालत देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सिहरन पैदा होती है। ये तस्वीरें सवाल पूछती है सरकार से, प्रशासन से और सरकारी सिस्टम से कि जो दावे और बातें कही गई थी बेहतर इलाज की, वो कहां है। ऐसे बैठे हैं माता जी। वीरेंद्रपुरी, न्यूज़ 18 कैथल। हरियाणा में एम्बुलेंस की कमी को देखते हुए रोडवेज की मिनी बसों को एम्बुलेंस बनाया गया है। कोरोना काल में प्रशासन की इस पहल का लोग स्वागत कर रहे हैं। सोनीपत में भी 5 मिनी रोडवेज की बसों को एम्बुलेंस बनाया गया। एक एम्बुलेंस में 4 बेड की व्यवस्था है और सभी बेड पर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ दवाइयां, सैनिटाइजर और पंखों की व्यवस्था है। 4 एम्बुलेंस को सब डिवीजन पर तैनात किया जाएगा, जबकि एक को इमरजेंसी के तौर पर रखा गया है। लगातार बढ़ रहे कोरोना के प्रकोप को देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन सोनीपत ने कमर कस ली है। वहीं बार बार शिकायतें एम्बुलेंसों को लेकर कालाबाजारी की आ रही थी। अब उसी से निजात पाने के लिए मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हरियाणा रोडवेज की 5 मिनी बसों को एम्बुलेंस बनाया गया है, क्योंकि जो मरीज हैं उनको पीजीआई रोहतक या खानपुर रेफर किया जाता था, जिस दौरान शिकायतें मिल रही थी कि जो एम्बुलेंस चालक है वो ज्यादा रेट ले रहे हैं, और इसी से निपटने के लिए इन एम्बुलेंसों को तैयार किया गया है। ये 5 मिनी बसें थी रोडवेज की, जिनको एम्बुलेंस बनाया गया। अब अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, जो अंदर इन एम्बुलेंसों में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। सबसे पहले तो जो एम्बुलेंस है, जो सबसे पहले सैनिटाइजर की व्यवस्था है, 2 आदमियों के बैठने की व्यवस्था है। वहीं ड्राइवर को कोरोना से बचाने के लिए बिल्कुल पैक किया गया है, एक शीशा लगाया गया ताकि वहां पर जो मरीज हैं उनका कोई भी जो कण वहां तक ना पहुंचे और जो ड्राइवर है वो संक्रमित ना हो। दूसरी तरफ तस्वीरें कि 4 बेड बनाए गए हैं, एक समय में 4 मरीजों को यहां से ले जाया जा सकता है और लाया जा सकता है। वहीं मेडिकल बॉक्स बनाया गया है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगने के लिए स्टैंड बनाए गए हैं। उसके साथ साथ जो मरीजों की देखभाल के लिए जो है पंखे भी लगाए गए हैं, ताकि मरीजों को गर्मी का सामना जो ना करना पड़े। वहीं इन एम्बुलेंसों के बाद देखना अब यही होगा कि मरीजों को कितनी राहत मिलती है, या फिर मरीज उसी तरह आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा जिस तरह वो पहले करते थे। सोनीपत से नितिनान तिल, न्यूज़ 18। पर्यटन कारोबार एक बार फिर कोरोना की भेंट चढ़ गया है।
पर्यटन नगरी मनाली में इन दिनों सन्नाटा पसरा है और इसकी वजह है जानलेवा वायरस कोरोना। मनाली को पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में से एक माना जाता है। वैसे तो साल के 12 महीने यहां पर्यटकों का तांता लगा रहता है, लेकिन पिछले साल की तरह इस साल भी यहां सन्नाटा पसरा है। मॉल रोड पहले पर्यटकों से गुलजार रहा करता था, पर यहां अब खामोशी छाई है। कोरोना वायरस का असर मनाली में साफ तौर पर देखा जा सकता है। पर्यटन कारोबार वाले लोगों को इन गर्मियों में अच्छे कारोबार की उम्मीद थी, लेकिन कोरोना ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कोविड-19 का असर सब पर्यटन नगरी मनाली, जिसे पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में से एक कहा जाता है, एक बार फिर यहाँ पर कोविड-19 का असर साफ देखा जा रहा है। मैं इसमें खड़ा हूँ मनाली के मॉल रोड में और सबसे पहले यहाँ की कुछ तस्वीरें मैं साझा करना चाहूँ। आप देखते हैं कि ये मनाली का मॉल रोड किस तरह जो है यहाँ पर कोविड-19 का साफ असर यहाँ पर देखा जाता है। आप इन तस्वीरों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कोविड-19 का कितना असर जो है मनाली पर पड़ा है। ये मनाली का मॉल रोड है जो हमेशा अक्सर जो पर्यटकों से गुलजार रहता है, लेकिन इस बार जो मई का महीना के साथ ही आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सुनसान ये मॉल रोड यहाँ पर पड़ा है। मैं बता दूं कि पर्यटन नगरी मनाली में अप्रैल से जून का महीना जो है यहाँ पर टूरिस्ट सीजन का जो पीक सीजन रहता है और काफी संख्या में इन दिनों में जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ की वादियों जो खूब मस्ती यहाँ पर करते हैं और यहाँ की वादियों का जो जमकर लुत्फ लेते हैं। लेकिन कोविड-19 के कारण इस बार भी यहाँ का जो है टूरिज्म पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो मॉल रोड जो है हमेशा पर्यटकों से गुलजार रहता है, लेकिन इस बार जो कोविड-19 के कारण जो है ये मॉल रोड पिछले साल की भांति बिल्कुल सुनसान यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसके साथ ही मैं बात करूं यदि स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो है मनाली में लगातार जो यहाँ पर कोरोना सैंपलिंग वो की जा रही है और दिन में जो है करीब 200 के करीब जो यहाँ पर सैंपल जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है लिए जा रहे हैं। अगर मैं कैमरा पर्सन दिलीप ठाकुर के साथ सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।